हेलो बच्चों। तो क्या हाल चाल है? सब ठीक ठाक है? तो आज के सेशन में हम लेकर आए हैं टार्क एक्सपीरियंस बाय ए करंट लूप इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ पे हमारे पास एक क्या दें रेक्टेंगुलर कॉइल है, और इस रेक्टेंगुलर कॉइल को जब हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो ये टार्क एक्सपीरियंस करता, और टार्क एक्सपीरियंस करने के कारण ये रोटेट होने लगता है। तो पहले तो हम ये देखेंगे कि कितना टार्क इस पर एक्सपीरियंस होगा, और दूसरी चीज ये देखेंगे कि इस कॉइल में रेक्टेंगुलर कॉइल में कितना फोर्स एक्ट होगा, कितना फोर्स लगेगा। ये दो बातें देखेंगे, लेकिन इससे पहले हमें दो कॉन्सेप्ट की जरूरत होगी। ये तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल की जरूरत होगी और राइट हैंड पाम रूल की, और एक एरिया वेक्टर का कॉन्सेप्ट भी हमें यहाँ पे जरूरत होगी। तो पहले हम शॉर्ट में राइट हैंड पाम रूल देख लेते हैं। तो राइट हैंड पाम रूल ये कहता है कि हम अपने फिंगर, ये हमारे फिंगर है, तो फिंगर के जो पाम राइट हैंड का पाम है, उसको पाम को हम मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रखते हैं और फिंगर को करंट के डायरेक्शन में। तो थंब जो होगा वो पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। अब जब हम मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं तो रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं। एक तो हम क्रॉस लगाते हैं, और क्रॉस जब लगाते हैं तो इसका मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बोर्ड के, या ये कहें कि परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर डायरेक्टेड इनवर्ड। और जब डॉट लगाते हैं तो ये होता है कि परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर डायरेक्टेड आउटवर्ड। ये आउटवर्ड है और ये इनवर्ड है। तो अब हम क्या करें, यहाँ पे जो क्रॉस लगी है वो हमने देखा कि जो हमारी फिंगर पाम है, इसको हम इस डायरेक्शन में और फिंगर को करंट के डायरेक्शन में कर देते हैं। तो जो थंब है पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो फोर्स के डायरेक्शन को, तो ये हमारा फोर्स का डायरेक्शन। एक तो ये हो गया, और दूसरा जो होता है कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल ये है हमारा एफ बी आई। अगर कहें कि ये मिडल फिंगर जो होती है हमारी करंट के डायरेक्शन में है, और ये फोर फिंगर पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, देन थंब रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। या ये जो होगा वो डायरेक्शन ऑफ फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये हमारे कॉन्सेप्ट थे। और एक था एरिया वेक्टर का। एरिया वेक्टर का कॉन्सेप्ट हम यहाँ से ले लेते हैं। हमारे पास एक सर्कुलर लूप है, और यहाँ पे हम ये मान लेते हैं कि करंट का डायरेक्शन जो होता है कि क्लॉकवाइज सेंस का है, या एंटी क्लॉकवाइज, जो भी सेंस लेंगे, ये क्लॉकवाइज है। तो हम क्या करेंगे कि अपने फिंगर को कर्ल करेंगे करंट के डायरेक्शन में। तो थंब जिस डायरेक्शन में होगा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर के दो डायरेक्शन होते हैं, ये तो इनवर्ट भी होता है, आउटवर्ड होता है। ये हम लोग गास थ्योरम में ये पढ़ चुके थे। बट यहाँ पे एरिया वेक्टर के डायरेक्शन को हमने देखा कि करंट के डायरेक्शन में कर्व करेंगे, और थंब जिस डायरेक्शन में पॉइंट होगा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होगा। अब यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर कॉइल है PQRS, और इसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट की तरफ है, ये बी है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। अब ये कॉइल हमारी इस तरह से रखी गई है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। अब इसमें कि हम इसको इस तरह से हल्का सा ट्विस्ट करते हैं ऐसे कि जो एरिया वेक्टर है, या एक है कि प्लेन ऑफ लूप, एक्सिस ऑफ प्लेन ऑफ लूप। तो एक्सिस इस लूप का एक्सिस जो होता है कि मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन से थीटा एंगल बनाने। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि ऐसे पहले हमारी कॉइल ऐसे थी, अब इस कॉइल को हमने हल्का सा ट्विस्ट इस तरह से रोटेट किया। तो एरिया वेक्टर जो है
वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन से थीटा एंगल यहाँ पे मेक कर दिया। अब हमको हर साइड पर फोर्स का डायरेक्शन चेक करना है कि फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि पहले हम साइड लेते हैं, यहाँ पे ये लेते हैं पी आर, जो हमारी क्वाड है उसके पी क्यू आर को लेते हैं। तो पी क्यू आर, अब यहाँ पे जो फोर्स होता है वो एक्चुअल फोर्स हमारा ये होता है या फिर इक्वल टू आई और यल क्रॉस बी, यल क्रॉस बी, वेयर यल इज लेंथ वेक्टर एंड बी इज द मैग्नेटिक फील्ड और ये आई जो है करंट है। अब इसका अगर मैग्नीट्यूड देखें तो मैग्नीट्यूड जो होगा आई एल बी और ये साइन, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन लेंथ वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो जो यहाँ पे हमारा थीटा है वो एंगल बिटवीन लेंथ वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन से और लेंथ वेक्टर के बीच का एंगल होता है। तो ये चीज हमको देखना है। तो पहली चीज हम देखते हैं कि जो पी क्यू आर है उस पर फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा। तो ये देखते हैं और फिर ये फोर्स फाइंड करते हैं। जो हमारे फोर आर्म है उस पर हम फोर्स फाइंड कर देते हैं। तो पहले हम पी क्यू आर लेते हैं। तो फोर्स ऑन पी क्यू आर, फोर्स ऑन पी क्यू आर लेते हैं। तो आइए फोर्स अब यहाँ पे देखते हैं कि करंट आई जो होती है फ्लो हो रही है, ये हमने देख लिया। लेंथ यहाँ पे हम लोगों ने मान रखा है कि लेंथ जो होता है रेक्टेंगुलर क्वाड का ए है और ब्रेड जो होता है इसका बी है। तो यहाँ पे पी क्यू आर की लेंथ तो यल हो गया, बी ये हो गया, सॉरी यहाँ पे ये हो गया। अब मैग्नेटिक फील्ड और यल के बीच का हमको एंगल देखना है। तो यल तो ऐसे है दिख रहा और ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है। तो एंगल बिटवीन लेंथ वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज 90 डिग्री। तो यहाँ से हम देख सकते हैं आई और लेंथ हो गया ए एंड बी और साइन 90 डिग्री, ये हमारा हो जाएगा पी क्यू आर पर। अब इसका हमको डायरेक्शन देखना है। तो डायरेक्शन हम दो तरह से फाइंड कर सकते हैं, एक तो पाम रूल से फाइंड कर सकते हैं और दूसरा जो होता है राइट हैंड पाम रूल और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से भी। तो हम पाम रूल से देखिए तो देखिए करंट का डायरेक्शन तो ऐसे जा रहा है, करंट का डायरेक्शन तो हमने ऐसे रखा। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में हम अपने पाम को रखेंगे, इस तरह से रखा मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। करंट के डायरेक्शन में फिंगर, देन थंब रिप्रेजेंट पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो थंब हमारा इनवर्ड डायरेक्शन में, यहाँ पे इनवर्ड डायरेक्शन में ये पी क्यू आर पर फोर्स हमारा इनवर्ड डायरेक्शन में हो यहाँ पे। और दूसरा तरीका होता है कि यल से लेंथ वेक्टर को हम लेंथ वेक्टर मतलब फर्स्ट वेक्टर को सेकंड वेक्टर यल क्रॉस बी था, तो यल क्रॉस बी का मतलब हम लेंथ वेक्टर को बी वेक्टर फर्स्ट वेक्टर को सेकंड वेक्टर की तरफ अपने फिंगर को कर्व करें। तो जिस डायरेक्शन में हमारा थंब आएगा वो होता है पॉइंट डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो ऐसे भी देख सकते हैं कि लेंथ वेक्टर और ये तो मैग्नेटिक ऐसा हमने कर दिया, थंब हमारा ऐसे जा रहा है तो थंब तो ये फोर्स का डायरेक्शन होगा। तो आर पी क्यू आर पर जो फोर्स लगा वो हो गया, इसका मैग्नीट्यूड हो गया आई और ए और बी और साइन 90 की वैल्यू जो होती है वो होती है हमारी 1 साइन 90 की वैल्यू 1 होता है, ये हो गया। अब आ जाते हैं हम क्यू आर आर पर। तो फोर्स ऑन क्यू और आर, आर कितना है तो करंट तो आई है। लेंथ यहाँ पे लेंथ वेक्टर यहाँ पे बी रखा हुआ है तो हम लोग ले लेंगे बी, लेंथ वेक्टर हमारा बी हो इसका बी और मैग्नेटिक फील्ड तो बी है। अब बात आती है साइन और एंगल की बात आती है। तो एंगल हमको कहाँ लेना है
किसके पीछे, लेंथ वेक्टर एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक। तो लेंथ वेक्टर तो हमारा ये है क्यू आर, और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ये है। तो यानी हमको ये वाला लेना है। तो ये आप अगर ये 90 है और ये थीटा हो गया, तो ये हमको मिलेगा 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पे हम ले सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा, ये हमारा एंगल। और साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, cos थीटा। तो ये हमको मिल जाएगा आई पी और पी, ये हमको मिलेगा, और cos थीटा, तो यहाँ से हम ले लेंगे cos, ये हमको फोर्स मिला। अब हम फोर्स निकालेंगे, फाइंड करेंगे फोर्स ऑन आर यस, फोर्स ऑन आर और यस आर पर। तो देखिए करंट तो हमारी आई है और लेंथ कितना है, तो ये ले लिया, और मैग्नेटिक फील्ड बी है। अब हमको साइन एंगल चेक है, साइन। तो देखिए कि लेंथ वेक्टर इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो एंगल हमको जो मिलेगा वो होगा 90 डिग्री। तो यहाँ से हम ले लेंगे 90 डिग्री। अब यहाँ पे मिला आई ए इंटू बी, डायरेक्शन चेक करना। तो डायरेक्शन चेक करना है इसको, अगर हम इसको हम F1 ले लेते हैं, और यहाँ पे जो डायरेक्शन होगा तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, इसको नाम दे देते हैं F3, और इसको हमने ले लिया F3, और इसको नाम दे देते हैं F2। अब हमारे पास एक बच गया, ये इसका डायरेक्शन चेक कर लेते हैं। तो देखिए ये ऐसे देखिए, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड, तो दिस इज द पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, point in the direction of magnetic field, then thumb represent direction of या point in the direction of force। तो ये फोर्स के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, यानी यहाँ पे फोर्स होता है अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे हम ले सकते हैं फोर्स को अपवर्ड डायरेक्शन, और अपवर्ड डायरेक्शन को ऐसे लिखा जाता है, इसको हमने नाम दे दिया फोर्स हो गया। अब हमारे पास लास्ट फोर्स है, और ये फोर्स ये वाला एस पी। तो एस पी लेंथ वेक्टर इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, तो हमको एंगल चेक करना है ये वाला। तो यहाँ पे 90 माइनस थीटा यहाँ पे है, तो ये भी जो होगा पर्टिकुलरली अपोजिट एंगल 90 माइनस थीटा। दिस इज द, जब ये एंगल हम फाइंड करेंगे तो 180 माइनस 90 माइनस थीटा, तो हमको मिलेगा लास्ट फाइनली F4। यहाँ पे F4 ले ले, और ये है यहाँ से SP। तो SP आर पर कितना आई, लेंथ है B, मैग्नेटिक फील्ड B, और ये हो गया साइन 180 माइनस 90 माइनस थीटा, तो प्लस हो जाएगा थीटा। अब इसको हम जब लिखेंगे तो आई ये साइन 90 माइनस 90 सॉरी ये प्लस हो गया, तो 90 प्लस साइन 90 प्लस थीटा जो होता है cos थीटा होता है। तो ये हम लिखे आई, और ये हो गया बी 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 और बी और cos, यहाँ पे हमको मिल गया F4। अब F4 का डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू राइट हैंड फॉर्म रूल या फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल टाउ इस तरह से होगा, और ये होगा F4। अब यहाँ पे अगर हम ऑब्जर्वेशन करते हैं तो हम ये पाते हैं कि जो F3 फोर्स है और F4 फोर्स, F3 और F4 आई बी बी cos थीटा, आई बी बी cos थीटा सेम है, इक्वल एंड अपोजिट, and line of action of these forces are same, therefore cancel to each other। यानी F3 और F4 का लाइन ऑफ एक्शन भी और जो होता है लाइन ऑफ एक्शन सेम है और अपोजिट है, इक्वल है और अपोजिट है।
तो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। देयरफॉर इनके कारण नेट फोर्स, इसके कारण और इसके कारण नेट फोर्स जो होगा वो कितना होगा, एफ नेट इक्वल टू 0। अब आते हैं F1 और F2 को ऑब्जर्वेशन करते हैं। तो F1 को भी हम देख रहे हैं कि F1 किधर है, इनवर्ड है, F2 किधर है, आउटवर्ड है। तो ये भी सेम है, ये भी सेम है और इक्वल है, अपोजिट है। बट लाइन ऑफ एक्शन ऑफ दीज फोर्स आर नॉट सेम। लाइन ऑफ एक्शन जो है इनका सेम नहीं है। तो दे मेक फोर्स ऑफ कपल, ये दोनों मिलकर फोर्स ऑफ कपल बनाते हैं। और ये फोर्स ऑफ कपल यहाँ पे देखें कि ये है हमारा PQR और ये है RS या SR। यहाँ पे जो फोर्स था वो इनवर्ड है और यहाँ पे जो फोर्स है आउटवर्ड है। तो अब इसको अगर हम इस तरह से देखें तो ये वाला यहाँ पे ऐसे दब रहा है और ये ऐसे, तो इस तरह से क्या होगा कि इसका रोटेशन शुरू हो जाएगा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में और ये जो होता है कॉइल जो होगी वो रोटेट करने लगेगी। तो यहाँ से ऐसे इसका रोटेशन स्टार्ट। अब आते हैं हम लोग कि यहाँ पे कि इनका जो F1 और F2 नेट फोर्स को F1 और F2 भी इक्वल और अपोजिट है। तो नेट फोर्स ऑन दिस कॉइल इज 0। तो नेट फोर्स तो 0 होता है बट F1 और F2 का लाइन ऑफ एक्शन इक्वल नहीं होता है। दे मेक फोर्स ऑफ कपल एंड रोटेट द कॉइल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये जो होते हैं कॉइल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे क्या होते हैं, ऐसे झूम झूम ऐसे झूम झूम क्या करते हैं, रोटेशन कराने लगते हैं। इस तरह से रोटेशन इसका स्टार्ट हो जाता है। तो ये कॉइल जो होती है रोटेट करने लगती है, टार्क एक्सपीरियंस करती है। अब कितना टार्क एक्सपीरियंस करती है वो हम लोग फाइंड कर सकते हैं यहाँ पे। तो टार्क एक्सपीरियंस करती है जो हमारी कॉइल वो कितना होता है, तो टार्क इक्वल टू आइदर फोर्स मींस F1 ले चाहे F2। तो F1 और F1 ले लेते हैं या कोई भी एक ले सकते, ठीक है, इनटू perpendicular distance between the line of action of these forces, perpendicular distance between the line of action of these forces। यानी देखें कि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम यहाँ पे इस तरह से ले सकते हैं। अब इस डिस्टेंस को हमको कैलकुलेट करना है। तो अब इसी को हमने अलग किया। अब यहाँ पे देखें तो करंट क्या हो रही है, इस अपवर्ड के तरफ और यहाँ पे जो करंट है वो डाउनवर्ड के तरफ। और यहाँ पे देखें कि ये वाला फोर्स होता है क्या हो रहा है, ये वाला फोर्स तो ऐसे है F2 और ये जो फोर्स है इसको किधर ले जा रहा है, उस तरफ ले जा रहा है। और ये फोर्स इधर खींच रहा है, ये फोर्स इसको ऐसे, ये ऐसे ऐसे हो, ये फोर्स रोटेशन कर रहा है। तो अब यहाँ पे अगर इकार्डिक ज्योमेट्री देखें कि यहाँ पे अगर थीटा एंगल है तो ये भी जो होता है थीटा एंगल होगा। इकार्डिक ज्योमेट्री से आगे ये थीटा एंगल होगा और ये डिस्टेंस हमारा कितना है, अब बस हमको फाइंड करना है। तो अब इस ट्रायंगल में अगर देखें हम तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला अगर नाम दे दें कि मान लेते हैं ए बी और सी, तो देयरफॉर ए बी इज द बेस, BC इज द परपेंडिकुलर एंड AC इज द हाइपोटेन्यूज। अब हमको फाइंड करना है इसको परपेंडिकुलर को। और पर अगर ये हमारा बेस है तो आप यहाँ से देखिए साइन थीटा इक्वल टू होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस हमारा कितना है 20 और परपेंडिकुलर ये है और ये है B, तो BC इक्वल टू मिल जाएगा B साइन थीटा। तो हमने लिख लिया परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ दीज फोर्सेस। तो
तो ये हमको कितना मिला, ये मिलेगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने ले लिया। तो F1 और F2 कोई भी ले लीजिए, तो F1 IAB, आई और ये हो गया ए और बी, और यहां से बी साइन ये हमने ले लिया। अब यहां से आई ले लेते हैं, और ए और बी को एक पास ले लिया, तो ए क्रॉस बी इंटू बी, और ये हो गया साइन थीटा। अब ए बी, ए क्रॉस बी एरिया आपकी रेक्टेंगुलर रूप, तो ये रेक्टेंगुलर रूप है, उसकी एरिया हो जाएगी। तो इसको हम ले सकते हैं आई ए और बी साइन, आई ए बी साइन, ये हमारा मिल जाएगा। अब इसी को हम ऐसे हट कर सकते हैं थोड़ा सा, इसको हम आप अगर स्क्रीन शॉट ले लें और फिर आप बाद में नोट कर लेंगे, फिर हम इसको इरेज करते हैं और देन फाइंड करते हैं। तो यहाँ से हमको ये मिल गया कि टार्क कितना होगा, तो टार्क का तो हम लोगों ने फाइंड कर लिया। आपको नेट टार्क कितने ले लिए यहाँ से निकाल लेते हैं, देखिए कि टाउ इक्वल टू मिल चुका है आई और ए और बी साइन थीटा, आई ए बी साइन थीटा। अगर नंबर्स ऑफ टर्म इन ए क्वायर इज कैपिटल एयर, तो देयरफॉर नेट टार्क जो होगा वो होगा एन आई ए बी और साइन थीटा। और एन आई ए को बोलते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बी साइन थीटा, और एम बी साइन थीटा को हम लिख सकते हैं वेक्टर फॉर्म में टाउ इक्वल टू एम क्रॉस, तो ये मिलता है हम लोगों को टार्क ऑन द रेक्टेंगुलर। अब ये जो हमने टार्क कैलकुलेट किया टाउ इक्वल टू एम क्रॉस पी, ये जो होता है कि जो फॉर्मूला हम लोगों ने डिराइव किया वो रेक्टेंगुलर रूप की, बट ये फॉर्मूला जो होता है एनी शेप के किसी भी शेप का रूप हो उसके लिए ट्रू, ये फॉर्मूला हमारा एनी शेप। और एम इज द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट था, सेम वैसे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता, और इसका डायरेक्शन जो होता है साउथ पोल से टुवर्ड्स नॉर्थ, साउथ पोल टुवर्ड्स नॉर्थ पोल। और इस तरह से भी हम इसमें मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन, अगर हम करंट का डायरेक्शन देखें कि अगर इस तरह से करंट का डायरेक्शन है तो हम अपने फिंगर को कर्व कर रहे हैं, इस तरह से कर्व करें। अगर ये देखें कि अगर करंट हमारी ऐसे फ्लो हो रही है तो फिंगर को हम कर्व करें, तो जो थंब होगा वो एम का डायरेक्शन होगा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा। अगर हम करंट का डायरेक्शन ऐसे तो हम ऐसे कर्व करेंगे, और तब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इनवर्ट इस तरह से। अब यहाँ पे कि कब हमारा जो होता है टार्क मैक्सिमम होता है और कब जो होता है टार्क मिनिमम होता है, वो दो बातें हम यहाँ पे देखते हैं। तो पहली चीज की कब मैक्सिमम होगा कब मिनिमम होगा, तो तीन सिचुएशन हम देख लेते हैं कि किन किन कंडीशनों में हमारा टार्क जो होता है मैक्सिमम होगा, कब जो होता है मिनिमम। तो यहाँ पे हम लूप को ले लेते हैं, इसी लूप को, और यहाँ पे करंट का डायरेक्शन हम ऐसे देख लेते हैं। तो यहाँ पे एम का जो डायरेक्शन है, एम का डायरेक्शन ऐसे सॉरी, यहाँ पे करंट हमारी जो होती है इस तरह से चल रही है, तो करंट का डायरेक्शन ऐसे इस तरह से होगा। तो करंट का डायरेक्शन हमारा ऐसे, तो आउटवर्ड डायरेक्शन में, यानी एम का जो डायरेक्शन है वो कैसे है, एम का डायरेक्शन आउटवर्ड है। और यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है
उसको भी डायरेक्शन हम ले लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी आउटवर्ड। देयरफॉर एंगल जो हुआ थीटा, टाउ इक्वल टू एम इंटू बी साइन थीटा। यहाँ पे थीटा जो मिला हमको वो कितना मिला, थीटा इक्वल टू 0, और थीटा 0 यहाँ पे कर दे तो टाउ जो होगा वो हमारा क्या होगा, 0 ही। यानी इस सिचुएशन में, इस कंडीशन में अगर मैग्नेटिक फील्ड और या मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन सेम है, उस कंडीशन में जो कहते हैं टार्क होगा वो मिनिमम होगा। एक सिचुएशन और हम क्रिएट कर सकते हैं, और वो सिचुएशन सेम ऐसे ही ले लें, और यहाँ पे करंट का डायरेक्शन हम ऐसे ही ले लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज करंट का। तो इस कंडीशन में जो यम का डायरेक्शन, यम का डायरेक्शन जो होगा वो यम आउटवर्ड होगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर डायरेक्टेड आउटवर्ड। तो यहाँ पे भी यम का डायरेक्शन जो होता है आउटवर्ड है, इस तरह से। अब अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ले लें कि यहाँ पे इनवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हम ले लेते हैं कि इनवर्ड डायरेक्शन है, तो इनवर्ड डायरेक्शन, तो अब यहाँ पे आप देखें कि जब इनवर्ड हो गया मीन्स यहाँ पे थीटा जो मिला हमको 180 डिग्री, और 180 डिग्री में से टाउ जो होता है 0। यहाँ पे थीटा 0 की वैल्यू, अगर साइन 0 है तो साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0, और साइन 180 डिग्री है तो उसकी वैल्यू होती है 0। यानी इन दोनों सिचुएशन में जो टार्क होगा वो मिनिमम होगा। अब यही कंडीशन हम यहाँ पे ले लेते हैं, थर्ड कंडीशन कि मैक्सिमम कम होगा, करंट का डायरेक्शन सेम हम ले लेते हैं, देयरफॉर जो यम का डायरेक्शन होगा वो आउटवर्ड ऐसे हो गया यम का डायरेक्शन। अब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हम ऐसे ले लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड बी का डायरेक्शन हमने ऐसे, बी का डायरेक्शन ऐसे हुआ, तो उस कंडीशन में जो टार्क हमारा हुआ, यहाँ पे जो थीटा हुआ वो हो गया 9, और जब थीटा 90 हो गया तो टार्क हमारा मैक्सिमम होगा और इस कंडीशन में, और वो होगा m इंटू बी के। ये कंडीशन हो गया, यानी जब थीटा 0 हो, थीटा 180 डिग्री हो तो टार्क मिनिमम होगा, और जब थीटा हमारा 90 डिग्री हो तो उस कंडीशन में टार्क हमारा जो होगा वो मैक्सिमम होगा। थैंक यू बच्चों।